इस वीडियो के अंदर हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के लाइज को एक्सपोज करने वाले हैं। इनकी अट्रैक्टिव फिजिक के ट्रैप में ऑलमोस्ट हर कोई गिर जाता है और इनकी एडवाइसेस फॉलो करने लग जाते हैं। शुरुआत में मैंने भी ये गलती करी है, क्योंकि तब आपके पास नॉलेज कम रहती है तो आपको पता नहीं रहता है कि किसकी बात आपको माननी चाहिए और किसकी नहीं। बट इनकी अट्रैक्टिव फिजिक के पीछे एक डार्क ट्रूथ है जो आपको कोई नहीं बताता, और वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे मैं आप तक सारी बातें शेयर कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला झूठ, मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको लीन बल्क या फिर बॉडी रिकम्पोजिशन को फॉलो करना चाहिए, जहां आप मेंटेनेंस कैलोरीज या उसके आसपास कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसे आप इफेक्टिवली मसल बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मसल बिल्डिंग करने के लिए, मसल के एक्स्ट्रा टिश्यूज को ऐड करने के लिए आपको ज्यादा कैलोरीज लगने वाली है। तो ऐसे में अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन करोगे जहां पे आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाते हो, तो आप मसल बिल्डिंग इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही ज्यादा फैटी होते हैं वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है बॉडी में। बाकी के लोग बॉडी रिकम्पोजिशन से मसल बिल्डिंग इफेक्टिवली नहीं कर सकते। और रही बात लीन बल्क की, जिसके अंदर आप मेंटेनेंस कैलोरी से 100-200 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एवरीडे बेसिस पे मेंटेनेंस कैलोरीज चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। तो वो ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आज आपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाया है या फिर कम खाया है। तो इसी वजह से मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको बड़ा सरप्लस क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो आपको 500-600 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा 5 से 6 महीने के लिए, तो ही आप इफेक्टिवली मसल बिल्डिंग कर पाओगे। बट इस प्रोसेस के अंदर आप थोड़ा बहुत फैट भी गेन करने वाले हो। हालांकि वो आप 2-3 महीने कट करने के बाद निकाल सकते हो, लेकिन फैट गेन तो होगा। और इसी चीज की वजह से बहुत सारे स्किनी लोग और इन्फ्लुएंसर्स ये अप्रोच को फॉलो नहीं करते, और वो लोग बॉडी रिकम्पोजिशन या फिर लीन बल्क आपको प्रमोट करते हैं या फॉलो करते हैं, ताकि वो लोग के एब्स ना चले जाए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको दिखाने के लिए एब्स चाहिए इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको एक्चुअली में मसल मास ऐड करना है अपनी फिजिक। दूसरा झूठ, बाय दिस सप्लीमेंट। आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तरह तरह के सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। CLA है, टेस्ट बूस्टर्स है, वेट गेनर, मास गेनर, और आपको बोलते हैं कि ये लेने से उनकी फिजिक ऐसी बन गई है, आप लोगे तो आपकी भी बन जाएगी। और इनको देख के आप बाय भी कर लेते हो, और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। बट सच तो ये है कि इनकी फिजिक बनाने में बहुत सारी मेहनत, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और शायद स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये सब के अराउंड आपको कोई प्रोडक्ट बना के बेच नहीं सकते ना, तो फिर आपको ये सप्लीमेंट्स दिखाए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इनसे आपकी बॉडी बन जाएगी। और सप्लीमेंट कंपनीज भी उनको पैसे देती है ये सब चीजें प्रमोट करने के लिए, तो आपको ये तरह तरह के सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ सप्लीमेंट काम भी करते हैं, लेकिन 80-85% सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। और ये जो सप्लीमेंट काम करते हैं वो भी तब काम करेंगे जब आपकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी, ये सारी चीजें सही होगी, तो ही आपको सप्लीमेंट हेल्प कर पाएंगे। तो 80% तो आपकी मेहनत है, बाकी का ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। तो इस तरह से अपने पैसों को वेस्ट ना करें, आपके दोस्तों को भी बचाएं, आपके पैसों को बचा के रखो। आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके उनको कमाया हुआ है। थर्ड, फैंसी एक्सरसाइजेस टू बिल्ड मसल। आपको ऐसी ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइजेस दिखाई जाती है जस्ट टू बी डिफरेंट, यूनिक, और आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। लेकिन इससे आपको मसल बिल्डिंग में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये चेस्ट की एक्सरसाइज आप ले लो, इसके अंदर आप पेक्स को अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको अच्छे से ट्रेन कैसे करोगे? ना ही आप इसमें अच्छे से लोड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है आपके चेस्ट के लिए। तो इसकी जगह पे आपको चेस्ट फ्लाइज, बेंच प्रेस या डम्बल प्रेस जैसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। बट इसके अंदर भी ये लोग वेरिएशन लेके आ जाएंगे और प्लेट से आपको प्रेसिंग करना सिखाएंगे, लेकिन ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, इसके अंदर आप लोड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। अब दूसरी ऐसी एक्सरसाइज है ड्रैग कर्ल या फिर वेट कर्ल। इससे आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, लेकिन मसल बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। इसका प्रॉब्लम ये है कि ड्रैग कर्ल के अंदर आप बाइसेप को अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन का फायदा नहीं है उतना ज्यादा। तो मेरे हिसाब से ड्रैग कर्ल इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज। सेम इज विद वेटर कर्ल। ये दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन आप इसको कंफर्टेबली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको शोल्डर्स को बहुत ज्यादा इनवर्डली रोटेट करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप लोडिंग बढ़ाओगे, जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे, उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल होता जाएगा। तो ऐसी एक्सरसाइज से आप अटेंशन ग्रैब जरूर कर सकते हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा अगर आपने अच्छी तरीके से मसल को ट्रेन नहीं किया है पहले, तो आपको ये नई एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा नया स्टिमुलस मिलेगा। लेकिन ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल होगा, क्योंकि आप इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, और ये सारी जो भी फैंसी एक्सरसाइजेज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो लोग करते हैं, लेकिन आप इन सब से दूर रहें और ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चौथा और सबसे बड़ा झूठ है सेलिंग यू अनरियलिस्टिक ट्रेनिंग प्लान। 1 महीने के अंदर आप 10 किलो वेट लॉस कर देंगे, 2 महीने अंदर आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसे सारे गिमिक की ट्रेनिंग प्लान आपको बेचे जाते हैं।
सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक और अनसस्टेनेबल अप्रोच है। शायद आप 1 महीने के अंदर 10 किलो वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन ऐसे वेट लॉस का फ़ायदा क्या, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ना बचे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, आपको विटामिन डिफिशियंसीज हो जाए, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेज होने शुरू हो जाए। तो उसके बाद होगा क्या कि आप जैसे ही वो प्लान छोड़ेंगे, आप वापस से वेट गेन करना शुरू कर दोगे और उसकी ज़्यादा स्पीड से आप वेट गेन करोगे, और फिर उससे डबल मेहनत लगेगी आपको वही वेट को लॉस करने के लिए, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। और अगर आपको ऐसे ही वेट लॉस करना है तो इसके लिए आपको कोई प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाना खाना छोड़ दो और कार्डियो करना शुरू कर दो, ऐसे ही आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या? तो इसीलिए एक सस्टेनेबल अप्रोच को फॉलो करना ज़रूरी है, जहां आप कंसिस्टेंट बेसिस पे वेट लॉस करें। तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा और लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत भी खराब नहीं होने वाली है। तो 1 महीने के अंदर आप 2 से 5 किलो लूज़ करें डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी फैट, तो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ लूजिंग 10 टू 15 केजीज अ मंथ। लेकिन इसका क्या है कि ये सारी चीज़ें बेचने में फिर मुश्किल हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 महीने के अंदर मैं आपका 2 से 5 किलो वेट लॉस कराऊंगा, और उसकी जगह दूसरा बंदा आपको बोल है कि वो महीने के अंदर आपके 10 किलो लूज करवा के दे देगा, तो आपको उसकी बात ज़्यादा सही लग जाती है। सेम इज विथ मसल बिल्डिंग। आप 2 से 3 महीने के अंदर ऐसी बॉडी नहीं बना सकते, आपको कोई शॉर्टकट का यूज़ करना पड़ेगा, कोई स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ेगा, तो ही हो सकता है। तो अगर नेचुरली आपको फिजिक बिल्ड करनी है जिससे आपकी सेहत खराब ना हो, तो आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच फॉलो करना जरूरी है, जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाला है। तो ऐसे सारे गिमिकी प्लान्स के चक्करों में मत पड़ना। कोई जेन्युइन बंदा फाइंड करो जो आपको एक अच्छा प्लान बना के दे, जिसको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर सके। भले रिजल्ट थोड़े स्लो हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली कर सके तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आपको मैं जेन्युइन लगता हूँ तो मैं भी ट्रेनिंग प्लान और डाइट प्लान बना के देता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर मदद करने वाला हूँ। मैं आपको कोई भी गिमी की चीज़ नहीं बेचने वाला हूँ, मैं जो सच है वही आपको बताऊंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो अगर आपको ट्रेनिंग प्लान चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा और आपकी सेहत खराब ना हो उसका ध्यान मैं ज़रूर रखने वाला हूँ। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।